आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 8 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इसकी जो थ्योरी थी, इसका जो कॉन्सेप्ट था, वह भी बना करके इस चैनल पर अपलोड किया गया है। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप पहले उस वीडियो को देख लें जिसमें कि इसकी थ्योरी की बात की गई है। इसमें जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों के बारे में या जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में उस वीडियो में बात की गई है, जिसका कि लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप लोग उसको जाकर के अवश्य ही देख लेंगे बेहतर जानकारी के लिए। तो साथियों, सरल आकृति वो होती है जो स्वयं को नहीं काटती है। जैसे कि ये हमने एक यहाँ पर त्रिभुज बनाया, तो आप देख रहे होंगे कि इसका कोई भी रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काट रहा है। तो समझ में ये आता है कि ये क्या है, एक सरल आकृति है। ऐसी आकृति जो स्वयं को कहीं पर नहीं काटती है वो सरल आकृति कहलाती है। साथ ही इसमें कहा है कि बंद आकृति क्या होती है। ये देख रहे होंगे कि ये एरिया को, ये बीच वाले एरिया को घेरा गया है या घेरा है। तो ऐसी ही आकृति जो बंद हो सभी तरह से, कहीं पर खुली हुई नहीं हो, तो उस आकृति को हम कहते हैं बंद आकृति। अब यहाँ पर यह भी कहा गया उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो एक तो ये उदाहरण हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि ये भी क्या है, उदाहरण है। ये आपका चतुर्भुज है या आपका एक आयत है, और आप इस तरह से भी बना करके देख सकते हैं। ये भी क्या है, सरल आकृति का ही उदाहरण है। अब इसके गुणों की बात हम करें तो ध्यान से सुनेंगे कि जहां से ये शुरू होता है, इस तरह से देखेंगे, ऐसे ये शुरू हुआ, फिर यहाँ से शुरू 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 और यहाँ पर। तो इसकी जो इसका जो मैंने शुरुआत बिंदु लिखा या यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, तो फिर ये चारों तरफ से घूम करके इसी बिंदु पर आकर के मिला। तो सरल आकृति का जो गुण पहला है कि जिस बिंदु से ये शुरू होगा उसी बिंदु पर जाकर के फिर ये खत्म होती है सरल आकृति। और दूसरी बात इसकी क्या की जाए, यह जो है एक एरिया को घेरती है। आप देख रहे होंगे ये एरिया को घेरे रखी है एकदम इस तरह से, और ये फिर स्वयं को काटती भी नहीं है। तो मुख्य रूप से इनके 3 गुण होते हैं या इस आकृति का 3 गुण होता है। तो मुझे लगता है कि प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वह सरल है, कौन सी खुले हैं, कौन से उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। तो इसमें जो है हम यहाँ पर अगर फिगर ड्रॉ करें तो ये है और ये है। तो आप देख रहे होंगे कि आकृति क्या है, बंद है। बंद है तो इसका मतलब ये सरल आकृति है। फिर एक और फिगर यहाँ पे दिया गया है, इस तरह से ऐसे है और यहाँ ये है। ये देख रहे होंगे कि एक हिस्सा है जहां पर कि खुली हुई है, ये खुली आकृति है, और एक हिस्सा ये है, और खुली आकृति के साथ साथ ये सरल आकृति भी है। उसके बाद एक फिगर इस तरह से दिया गया है जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि ये जो है स्वयं को एक जगह काट रही है, और जो स्वयं को काटती है वो सरल आकृति नहीं होती है। साथ ही अगर इसमें हम उत्तल की बात करें तो ये देखिए इसका विकर्ण, फिर यहाँ पर इसका विकर्ण, फिर ये यहाँ से यहाँ पर विकर्ण, फिर यहाँ से यहाँ पर विकर्ण। तो हमने विकर्ण दिया जो विकर्ण इस आकृति से बाहर नहीं निकला, तो उस आकृति को हम उत्तल आकृति कहते हैं, जिसका कि विकर्ण जो है दी गई आकृति से बाहर नहीं निकले। और इसमें एक अवतल भी है। तो जो फिगर इस तरह से है और यहाँ पर ये इस तरह से, ये थोड़ा सा सीधा है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो किसी भी शीर्ष को नहीं टच करेगा, इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा। तो विकर्ण का जो गुण होता है वो शीर्ष से शीर्ष पर जाकर के मिलता है,
जो कि आपको यहाँ पर शीर्ष पर मिलते हुए दिखाई नहीं देता होगा। तो इस आकृति को हम कहते हैं अवतल आकृति। अब जो इसका तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। तो यह जो है फिगर इस प्रकार से है। ये है फिगर। जितने भी शीर्ष है सबको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, षष्ठभुज है, षष्ठभुज है। फिर से 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, षष्ठभुज है। अब इसमें विकर्ण खींचने की बात है तो विकर्ण का गुण क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। विकर्ण का गुण है शीर्ष से शीर्ष पर जाकर के मिलना। तो यहां से आप मिलाएंगे इसको तो पहला विकर्ण हो गया, फिर ये शीर्ष दूसरा विकर्ण हो गया, फिर ये शीर्ष तीसरा हो गया। अब देखेंगे कि यहां से फिर यहां पर शीर्ष से शीर्ष, फिर यहां से यहां पर शीर्ष से शीर्ष। अब ये कितने हो गए, तो चलिए पहले पूरी तरह से विकर्ण खींच देता हूं तब काउंट करूंगा कितना हुआ। फिर देखिए ये यहां से यहां तक, फिर ये यहां से यहां, अब फिर इस शीर्ष से इस शीर्ष पर, फिर इस शीर्ष से इस शीर्ष पर, ये वाला। तो जब आप इसको काउंट करेंगे तो विकर्णों की संख्या निकल करके आएगी 9। तो इस षष्ठभुज में जो विकर्ण की संख्या है वो है 9। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में, कितनी बहिर्भाग में। जो आकृति के बाहर होता है उसको बोलते हैं बहिर्भाग, जो आकृति के अंदर होता है उसको बोलते हैं अभ्यंतर। तो कितनी कारें बहिर्भाग में, तो 3 कारें जो है बहिर्भाग में, अभ्यंतर में 5 कारें हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर मिलाने के लिए कुछ जो है बहुभुज दिया गया है, जैसे त्रिभुज, उसके बाद पंचभुज, फिर है सप्तभुज। तो मैंने कुछ एक लिखा है और उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से मैं बनाऊंगा उसी तरह से बना करके आप भी घर में बना लेंगे। मान लीजिए कि आपके लिए SW के रूप में होने वाला है। तो त्रिभुज में जो है भुजा की संख्या 3 होती है। तो भुजा की संख्या 3 होती है, तो हम भुजा की संख्या को n मान लेंगे और भुजा की संख्या को n हमने माना तो भुजा है कितनी त्रिभुज में, तो 3 है भुजा। तो यहां पर एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, अंतः कोणों की माप का योग, वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की जगह पर हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे, इस n की जगह पर 3 रखेंगे और ये 180। तो 3 में 2 जब हम घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो जहां पर 180 डिग्री होगा त्रिभुज को वहां पर जाकर के हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से पंचभुज में, तो इसमें भुजा कितनी होगी, तो 5 होगी, तो n की जगह पर 5, फिर यही फॉर्मूला यूज करेंगे। सप्तभुज में भुजा की संख्या कितनी होगी, तो 7, n बराबर फिर 7 रख देंगे, फिर यही फॉर्मूला रखेंगे। तो हमारे पास जो है रिजल्ट यहाँ पर आता जाएगा और हम उसमें उसको मैच करते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया कि एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। तो कितनी भुजा है ये हमें बताने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर जो है ये 6 नंबर और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अंतः कोणों की मापों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इसका योग दिया गया है 540 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 3 जा 54, फिर 3n-2, तो फिर यहाँ पर n और ये 3 जो है फिर हो जाएगा हमारा, थोड़ा ऐसे मत कीजिए, इस
-2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +2, n बराबर हो जाएगा 5। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 5। इस फॉर्मूला से ये निकल गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक सम बहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा? तो भुजा की संख्या 8 है, ठीक। बाह्य कोणों की माप, बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री, और इसमें जो है हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 45 डिग्री। फिर कहता है अंतःकोणों की माप, अंतःकोणों की माप। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे अंतःकोणों की माप का योग वाला फॉर्मूला n-2 इंटू 180। फिर नीचे में भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितनी है 8 है। फिर यहाँ पर जो है n फिर है, तो यहाँ पर भी 8 और 180 डिग्री, फिर 8। तो इसको आप जब घटाएंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 180 डिग्री एंड ये 8 हो जाएगा। अब इसको 8 से कटाएंगे या फिर इधर से 2 तिया 6 2 चौक 8, फिर ये जो है आपका 4 चौक 16 4 पंचे 20। तो ये पूरी तरह से कट करके आया 135 डिग्री। तो अंतःकोणों की माप जो निकला वो कितने माप का निकला? 135 डिग्री का निकला। इस तरह से 3.1 आपका पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और कैसा लगा वीडियो ये हमें कमेंट्स करके बताएं, साथ ही लाइक भी अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही।